तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 का क्या करना है, तुलना करना है। तो पहले नंबर सवाल में जो समीकरण लिखा हुआ है पहले हम लोग समीकरण को लिख लेंगे। अपना जो समीकरण है बउआ वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। उसके बाद जो समीकरण लिखा है वो क्या लिखा है, 7x प्लस 6y। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि समीकरण दोनों देखने में एक जैसा होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर जैसे अचर पद बाईं ओर है, इसमें भी बाईं ओर, इसमें भी बाईं ओर, या दाईं ओर होगा तो दोनों में दाईं ओर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा समीकरण फर्स्ट भी और समीकरण आराम से आप इसको लिख सकते हो कि ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया समीकरण। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करोगे, आपको A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 की तुलना करना है और पता करना है कि इसकी जो रेखाएं होगी, निरूपित रेखाएं, वो एक बिंदु पर छेद करेगी, समांतर होगी या समपाती होगी। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही पढ़ा दिया है। चलिए आप जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A1 बराबर, तो A1 होता है समीकरण फर्स्ट में x के साथ जो है तो 5, B1 बराबर, बोलो बोलो, C1 बराबर, कोई दिक्कत, A2 बराबर, B2 बराबर, C2 बराबर, कोई दिक्कत। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले A1 बट्टा A2 को निकालेंगे। तो चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर 5 बट्टा, फिर अपन क्या करेंगे, B1 बट्टा B2 को निकालेंगे। तो B1 बट्टा B2 बराबर माइनस 4 बट्टा 6। ये कटेगा तो आराम से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कट के ये हो गया माइनस 2 बट्टा 3। ये नहीं कटता इसलिए मैंने नहीं काटा। अब आप मुझे बताओ 5 बट्टा 7 और माइनस 2 बट्टा 3 क्या बराबर है, बराबर नहीं ना है, एक जैसा नहीं ना है। तो जब ये बराबर नहीं है तो क्या C1 बट्टा C2 निकालोगे, नहीं निकालोगे। क्या करोगे, और अगर ये बराबर होता तो निकालते। तो ये बराबर नहीं हुआ तो लिखेंगे चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2। और पूछ रहे रेखाएं, तो लिखेंगे इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा। यानी एक रेखा पर क्या, एक बिंदु पर क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो गया। उसके बाद सर अगला सवाल दूसरा और तीसरा कैसे बनाएंगे, तो दूसरा नंबर और तीसरा नंबर सवाल भी ऐसे ही है। सबसे पहले समीकरण लिखोगे, समीकरण लिखने के बाद क्वेश्चन में A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिख लोगे। क्लियर, साइन जब भी लिखोगे तो ध्यान देना माइनस प्लस का ध्यान रखना, ठीक है, माइनस प्लस साथ में चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर y या x के साथ कोई संख्या ना हो तो समझना क्या है, एक है। अगर माइनस y रहे समझना क्या है, माइनस 1। क्या है, उसके बाद A1 बट्टा A2 निकालोगे, B1 बट्टा B2 निकालोगे। अगर दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर तो C1 बट्टा C2 भी निकालोगे। क्या निकालोगे, अब या तो वो तीनों बराबर हो जाएगा, तीनों का अनुपात, या तो बराबर। तो अगर तीनों बराबर हो जाता है तो संपाती, और A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं C1 बट्टा C2, तो उस स्थिति में क्या होती है, याद है तुम लोगों को, नहीं याद है तो एक बार जाके फिर से रिवाइज करके याद कर लेना। ठीक है, जिसको नहीं याद है। ये था दूसरा नंबर सवाल। उसी प्रकार तीसरा का पहला नंबर बिल्कुल सेम बनेगा। अब तीसरा नंबर सवाल में क्या क्या रहा है सुनो, उसमें भी वही बात कि A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 क्या करना है, तुलना करना है और बताना है कि समीकरण युग्म जो होगा, यानी ये समीकरण का जो जोड़ा है समीकरण युग्म, ये संगत होगा या असंगत। तो आपको पता है संगत असंगत कब होता है, जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2 तो समीकरण युग्म संगत, और जब तीनों बराबर हो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 तब भी क्या होता है, और यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं C1 बट्टा C2 तब क्या होता है, असंगत होता है। तो उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे। अब देखो, तो तीसरा में पहला क्वेश्चन ही बताते हैं आपको, ठीक है, बाकी या ये बट्टा वाला बता दे तीसरा नंबर, चलो बट्टा वाला बताते हैं, बाकी तो बन ही जाएगा ना। तो तीसरा बताते हैं, उसी तरीके से सारे बनाओगे। ठीक है, चलो तीसरा नंबर बताता हूं। तो 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्लस 5 बट्टा 3y बराबर, ये हो गया आपका समीकरण। उसके बाद क्या है, समीकरण, सुनो बात को, फिर वही बात जैसे इसमें लिखा हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 वैसे ही इसमें भी लिखेंगे। तो लिखेंगे चूंकि A1 बराबर कितना, बोलो बोलो, B1 बराबर, देखो अचर पद इधर है, इसमें भी इधर है, तो ठीक है। अगर इसमें नहीं रहता तो हम फिर पहले इसमें उधर करते,
फिर C1 बट्टा C2, सॉरी C1 बट्टा C2 नहीं, पहले C1 बराबर कितना, देख के बोलो। अब A2 बराबर बोलो, B2 बराबर C2 बराबर 14। अब क्या निकालेंगे, A1 कितना, अब देखते रहना आराम से। A1 है 3/2, तो ध्यान देना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/2। अब बट्टा में क्या है A2, तो A2 क्या है, तो मैं बट्टा में ही लिखूंगा ना, तो नीचे में 9 लिख दिया। कोई दिक्कत, ये आपको समझ में आया, बस हो गया बात। अब 3 से काट दो, 3 तिया तो बराबर कितना आ गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 2 तिया 6। अब क्या निकालेंगे, B1 बट्टा ये 2 तो निकालेंगे ना, फिर डिसाइड करना, फिर पता करेंगे कि C1 बट्टा C2 निकालना है कि अगर बराबर होगा तो निकालेंगे, बराबर नहीं हुआ तो B1 बट्टा B2, B1 कितना 5 बट्टा गुना, फिर B2 कितना तो माइनस, तो नीचे में लिखोगे माइनस, ऐसे ब्रैकेट ले लोगे, 5 दूनी, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे 3 दूनी 6 और माइनस है तो -6। अब मुझे बताओ 1/6 और 1/-6 बराबर है क्या, वो प्लस में और ये तो बराबर नहीं ना हुआ, तो नहीं हुआ तो क्या लिखोगे, चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2, इसीलिए समीकरण युग्म, समीकरण को शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो, समी देकर के बिंदु, समीकरण युग्म क्या होगा पता है तुम लोग को, संगत और अविरोधी भी होता है इस स्थिति में, संगत और विरोधी। तो अगर आंसर में अविरोधी रहे तो तुम अविरोधी भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें संगत हो जाएगा। अब कब संगत होता है, कब संगत पता है, तो बस यही स्थिति तक आएंगे और इसके बाद चेक क्या आता है, संगत है क्या संगत। आ रही बात समझ में। तो फिर दूसरा मैं पहला बताया, दूसरा तीसरा खुद से बना के लाओगे, तीसरा मैंने तीसरा बताया, बाकी का सवाल खुद से बना के लाओगे कि नहीं लाओगे। चौथा नंबर सवाल भी एक बार पढ़ लो। देखो चौथा नंबर सवाल ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन युग्म संगत कौन असंगत। सर ये तो बात वही हो गई, जैसे हमने इसमें बनाया वैसे ही होगा ना संगत संगत। हाँ बिल्कुल, जैसे इसमें बनाए हो वैसे ही बनाना है, संगत या, लेकिन उसके बाद उसमें और कुछ कह रहा है यदि संगत है, क्या बोल रहा है, तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो क्या करें, तो इसमें जो समीकरण संगत आ जाएगा, जो फिर उसका ग्राफ भी बनाना है। क्या बनाना है, ये तुम्हारा समीकरण फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, ग्राफ बनाना आता है, सिखाए हैं, तो ग्राफ बनाओगे। आ रही बात समझ में। और असंगत वाले का ग्राफ, असंगत कब होता है, ये कहा, इस पे बोलो ना, अब तुम बनाओगे समानता तब, जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं, हाँ याद रखना। अब तीनों बराबर तो संगत, याद है कि नहीं, ये तीनों बातें याद रहना चाहिए, हर बार क्वेश्चन इस पे तो आता ही आता है, इस पे तो आना ही आना है। चलो इस तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन ही बना लोगे। अरे हाँ ना, पांचवा नंबर क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार बाग। अच्छा एक काम करो, यहां तक लिखो, फिर पांचवा नंबर उसके बाद बताते हैं, ठीक है। चलो इसको लिखो तो फटाफट।